नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए, अब बारी है कि सीएम बन जाए दिल्ली में अब कोई, और लोगों का जो इंतजार है 10-12 दिनों से वो खत्म हो जाए। कल विधायक दल की बैठक है और उस बैठक में तय हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, और शपथ ग्रहण परसों 11 बजे बताया जा रहा है, सुबह 11 बजे। कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, और हमारे साथ हमारे मित्र हैं वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि मैं इस मूड में था कि मैं इंट्रो थोड़ा बड़ा दूं, लेकिन मैं बोल रहा था कि इतनी देर से आपको बिठाए रखूंगा और आपका परिचय ना हो, ये ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पहले आपका परिचय करा देना उचित समझा। देखिए रोहित जी, बहुत बहुत ये इस ऐतिहासिक जीत के बाद कल विधायक दल की बैठक होने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक मुख्यमंत्री का जो नाम है वो फाइनल नहीं हुआ है। लोगों को इंतजार है कि आखिर मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, किसके नाम पर मुहर लगने वाली है, क्योंकि नाम जो है वो मीडिया में, नेताओं के बीच में, तमाम पार्टियों के बीच में, राजनीतिक गलियारों में कई नाम हैं, लेकिन फाइनल कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या आपके सूत्र बता रहे हैं और आपका दिल क्या कहता है कि किसको कैसे कमान मिलने जा रहा है इस बार? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए नाम बहुत सारे सामने आ रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट हटी, मतलब अभी रिजल्ट्स ही सामने पूरे नहीं आए थे, दिल्ली के सचिवालय को सील कर दिया गया। जाहिर है बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ था केजरीवाल साहब के टाइम पे, और केजरीवाल के टाइम पे उस भ्रष्टाचार की जो कॉपियां थी या उसके जो फाइल्स थी और लैपटॉप्स थे, वो सारे के सारे सील कर दिए गए। उन पर एक्शन, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, तो सब कुछ गवर्नर के हाथ में नहीं, बहुत कुछ दूसरे एलजी के हाथ में दिए। तो एलजी साहब ने सब कुछ उसे बंद कर दिया और सब कुछ सील कर दिया। अच्छा, अब क्योंकि एलजी इस समय डायरेक्ट कंट्रोल में है, अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर हमारे निगाहों में तो है नहीं। आतिशी जा चुकी हैं, हालांकि एक्टिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी ही हैं, कोई इंपॉर्टेंट पड़ेगी तो उनकी जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा, लेकिन सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने कमान में हाथ लिए बैठे, हाथ में कमान लिए बैठे। एक चीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यमुना की सफाई का काम शुरू करा दिया, ये देखने वाली बात है। हालांकि इसमें भी ये जो कुछ भी काम हो रहे हैं सारे के सारे बीजेपी के लीडर्स से बात करके या डायरेक्टली होम मिनिस्टर से बात करके हो रहे होंगे, ऐसे नहीं हो रहे होंगे। एलजी साहब से बात की गई थी कि भैया हमें टाइम दे दिया जाए। एक चीज मैं मानूंगा कि 10 दिन का डिले, 8 लेकिन तारीख रोहित को जी, गया। आतिशी आतिशी बहुत परेशान है। उनको लग रहा है कि 10 दिन हो गए, ये अभी तक सीएम का नाम फाइनल नहीं कर रहे हैं, काम क्या खाक करेंगे? आतिशी जी जो हैं, उनको खुद को ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। वो परेशानी उनकी बिल्कुल मानी भी जा सकती है। दिल्ली की शॉर्टेस्ट लिव्ड चीफ मिनिस्टर में से एक हैं वो, और वो तो ऐसी है जैसे कि एक लॉटरी लग गई हो। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब आई थी तो ऐसे फैनफेयर के साथ आई थी ना कि हम सबसे ईमानदार हैं और हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। और इन्होंने किया क्या? उस पर भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे भ्रष्टाचार और बढ़ाया। जहां तक बात ये कि आतिशी तो जैसे देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, वैसे आतिशी बन गई थी चीफ मिनिस्टर बने। इनसे बड़े बहुत सारे लीडर्स थे। जहां तक बात ये कि कौन कौन चीफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं, परवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। इसमें एक और रेखा गुप्ता जी भी हैं, और साथ में हमारे क्या बोलते हैं, सिरसा जी का भी नाम चल रहा है। बहुत सारे नाम चल रहे हैं, कौन बनेगा नाम सबसे बहुत है। ज्यादा? नाम तो करीब 15 लोगों के नाम है जो ऊपर नीचे आगे पीछे करके किसी न किसी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहे हैं। लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये जो नाम तय होना है या किसको सीएम बनना है, ये देश के सिर्फ 2 लोग जानते हैं, या तो अमित शाह जानते हैं या फिर नरेंद्र मोदी जानते हैं कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। लेकिन इस बीच में आपको एक चीज और बताऊं कि जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है वो ऐसे जगह पर हो रहा है कि जहां पर कस्में खाई थी अरविंद केजरीवाल ने, झूठ नहीं बोलूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा,
बहुत अच्छा काम करूंगा दिल्ली वालों के लिए। तो बीजेपी वालों ने भी तय किया कि इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह हो वो भव्य हो, और करीब जहां 20 स्टेट के इनके अपने मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जितने लोग हैं वो आए वहां पर, और उन्होंने भी वहां पर तैयारी कर रखी है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के हिसाब से जवाब देने की तैयारी में है? आज जो खबरें छपी हैं उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को भी इसमें शपथ ग्रहण में बुलाया जाएगा, जो रामलीला मैदान में हो रहा है। रामलीला मैदान पिछले तकरीबन आप सोचिए तो 10 साल से ज्यादा से लाइमलाइट में है। ये वही जगह है जहां पर अन्ना हजारे बैठे थे और केजरीवाल का सूरज ऊपर उठा था। रामलीला मैदान के अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट से कईयों का करियर निकला। एक या बोलिए तो वीके सिंह का भी निकला, किरण बेदी का भी निकला, बहुतों का पॉलिटिकल करियर निकला। लेकिन सबसे ज्यादा शातिर बोले, ये वर्ड ठीक नहीं पसंद आया तो मैं बोलूं चालाक, सबसे ज्यादा चालाक निकले अरविंद केजरीवाल। आप शातिर बोल सकते हैं, आप धोखेबाज बोल सकते हैं, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला, कुछ भी आप कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के साथ धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा इन्होंने दिल्ली में पैदा नहीं हुआ रोहित जी, दिल्ली को बर्बाद कर दिया जिसने, आप उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं। केजरीवाल साहब ने अपने ही गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया। अन्ना हजारे बोलते थे हम इलेक्शन कभी नहीं लड़ेंगे और देश के साथ रहेंगे, न तो अन्ना हजारे के उस ईमानदारी के वचन को इन्होंने पालन किया, ना इन्होंने इलेक्शन ना लड़ने के वचन का पालन किया। इन्होंने ही, अरविंद केजरीवाल ने ही बोला था कि ये कांग्रेस जो है ये करप्ट है, कांग्रेस बेईमान है। मैं कांग्रेस, बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। पहली बार परहैप्स वो 15-20 दिन की, 2 महीने की सरकार थी, 4 महीने की सरकार थी शायद, उसी सरकार में इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। तो इनकी उसके बाद ये कांग्रेस से मुख्तलिफ जिनको ये गाली देते रहे, लालू को और ममता बनर्जी को और कांग्रेस को, सब उन सब के साथ ये फोरम्स में खड़े होते रहे। अरविंद केजरीवाल आपको नहीं लगता है कि ये हमेशा दिल्ली की जनता को, एक बार दिल्ली की जनता इस आदमी को जिता क्या दिया, 67 सीट पहले चुनाव में दे क्या दिया, इसने फॉर ग्रांटेड मान लिया, और बड़ा ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता था कि जो काम मैंने कर दिया, जो काम रह गई हैं वो काम मैं कर दूंगा। कोई नहीं जी मैंने यमुना साफ नहीं कराई, अगली बार कर दूंगा। कोई नहीं जी मैंने सड़क नहीं बनवाई, इस बार कर दो, इस बार अगले 5 साल में कर दूंगा। तो क्या दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ है कि आप जब जब जो कहेंगे वो मान लें और आपको वोट देते चलें, और आप घोटाला करें, भ्रष्टाचार करें, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आए और उसी भ्रष्टाचार को लेकर आप जेल में गए, और फिर आप कहते हैं कि आप मुझे जिता दें? एक तो भ्रष्टाचार, एक मैं और चीज बोलना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस था। एक ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि मैं कुछ भी करूं मैं जीतूंगा जरूर। 2 बार बम्पर जीत के बाद इनको, केजरीवाल को लग रहा था कि मैं दिल्ली का अनडिस्प्यूटेड राजा हूं, मैं तो जीतूंगा ही चाहे कुछ हो जाए। इस चीज ने केजरीवाल को बर्बाद किया कहीं ना कहीं। कांग्रेस से अलायंस किया होता तो कम से तकरीबन 15 से 20 ऐसी सीट्स थी जिसमें सीधे सीधे केजरीवाल और कांग्रेस की वोट मिला ली जाए तो केजरीवाल जीत रहे थे। पहली चीज, तकरीबन 30 से 40 सीट्स के आसपास ऐसी थी जहां पर ये और कांग्रेस मिलकर के बीजेपी को हरा सकते थे, वोट्स के आधार पे, किसी भी आधार पे। ये बीजेपी को जो जीत मिली है और केजरीवाल को जो हार मिली है, ये अहंकार की हार है। और एक चीज के केजरीवाल अपने आप को भाग्य विधाता समझने लगे थे। वो ये समझने लगे थे कि मैं दिल्ली का, जैसे बोलते हैं कि मैं दिल्ली का वो भाग्य विधाता हूं कि दिल्ली जिसे छोड़ नहीं सकती। केजरीवाल का रोहित, मुझे अब लगता है कि ये इस अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत सारी चर्चाएं मीडिया में, तमाम लोगों के बीच में, दिल्ली की जनता, देश की जनता, इसकी हरकतें जो थी उस पर बहुत चर्चा हो गई। अब एक नया सवेरा मुझे दिख रहा है, बीजेपी ने जो वादा किया है दिल्ली वालों के साथ, मुझे लगता है कि कम से कम जो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली को चलाया वैसा सरकार नहीं चलेगी।
क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव भी है, तो एक मजबूरी भी है। और दूसरा, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड है, पास्ट रिकॉर्ड बाकी राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है और वहां जैसे ये काम कर रही है, यही वजह है कि ये चुनाव जीतते जा रहे हैं और बाकी पार्टियां चुनाव हारती जा रही हैं। तो अभी तक जो हमने बातचीत की, वो बातचीत की कि कल विधायक दल की बैठक होगी, बैठक होने के बाद सीएम दिल्ली को मिलने जा रहा है, शपथ ग्रहण हो जाएंगे, उसके बाद जितने भी मंत्री उनके शपथ ग्रहण हो जाएंगे, उसके बाद जो एजेंडा है, जो संकल्प पत्र है बीजेपी ने जो बनाया था, उस संकल्प पत्र को आप कैसे देखते हैं? और उस सूची में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो काम था वो तो बिना सरकार बने ही शुरू कर दी गई है, वो है यमुना की सफाई, जिसकी बात आप कर रहे थे। तो यमुना की सफाई का काम तो शुरू हो गया, जो अरविंद केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए, जो कि बड़ा ही अगर तरीके से समय से किया जाता, पैसे की कमी नहीं थी इनके पास, बाकी जगह इन्होंने विज्ञापन से लेकर तमाम चीजों में खर्च करने में, बंगले बनाने में इनको दिक्कत नहीं आई, तो पैसे की तो दिक्कत थी नहीं। हाँ, एक जज्बा की कमी थी इनके पास जज्बा नहीं था कि काम करें, सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय भ्रष्टाचार और शराब घोटाले में शामिल होने के। मैं अगले पड़ाव पे बढ़ता हूँ और अगला सवाल आपसे मेरा मन है कि मैं आपसे ये पूछूं अब, क्योंकि जो होना था तो हो गया, केजरीवाल को जो करना था वो उन्होंने कर लिया, अब बारी है बीजेपी की। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी ने जो एजेंडा तय किया है उस एजेंडा को ये पूरा कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो किस तरीके से इनको काम करना चाहिए? आप क्या सुझाव देंगे, या आपको क्या लगता है कि इस तरीके से अगर काम किया जाएगा तो दिल्ली को बढ़िया एक शासन, एक सरकार मिलने जा रही है? देखिए, पहली चीज ये कि केजरीवाल ने जो अभी तो आएंगे और आ करके फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, ठीक है, एक चीफ मिनिस्टर आएंगे, दिल्ली में 70 एमएलए हैं और 70 एमएलए के हिसाब से 7 मिनिस्टर बन सकते हैं, कानून में 10% का प्रावधान है, तो 6 मिनिस्टर्स होंगे, एक चीफ मिनिस्टर होंगे, राइट। तो उसके बाद आकर के इन लोगों को देखना पड़ेगा कि दिल्ली की फाइनेंसेस कैसे। ये पता लग रहा है 70,000 करोड़ का तो कर्जा बिजली विभाग पे ही है, ये पता चल रहा है, और उससे ऊपर जल विभाग पे कितना है और दूसरे विभागों का कर्जा कितना है इनका, इन्होंने कितने पैसे की बंदरबाट की है। तकरीबन 50 करोड़ रुपए सालाना इनका पब्लिसिटी एक्सपेंडिचर था सारे न्यूज चैनल्स को, ठीक है, कि हमारे खिलाफ मत बोलना, तुम पैसा दे रहे हैं। और मैंने देखा है कुछ न्यूज चैनल्स, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ न्यूज चैनल्स को पैसा जा, जिस न्यूज चैनल के पास कोई पैसा नहीं था, कोई ऐड नहीं था, उसके पास भी दिल्ली सरकार का ऐड चलता, ठीक है। हालांकि उस न्यूज चैनल के बहुत सारे मतलब उस न्यूज चैनल के जो चीफ थे उनकी रिश्तेदारियां भी थी, ऐसे भी थे, तो ये चीजें हैं। लेकिन अभी हमें ये पता चलेगा कि कितने ऐड दिए गए, कितना इन्होंने खर्चा किया है, कितना पैसा इन्होंने खाया है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को जब अपने एजेंडे पे काम करेगी बीजेपी, तो अगर आप कहेंगे कि ये 4-5 चीजें, बेसिक चीजें हैं, बीजेपी को वहां से शुरुआत करके यहाँ तक लेकर आना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार एक चीज के लिए मैं इशारा कर रहा हूँ आपको, क्योंकि नवंबर में बिहार में भी चुनाव है और करीब 30 से 40 पूर्वांचल के लोग यहाँ पे वोटर थे, बिहार कह लीजिए, पूर्वांचल जो इफेक्ट करता है बिहार के चुनाव में भी। तो जो काम यहाँ पर ही वो करेंगे, करके दिखाएंगे, उसका एक मैसेज जाएगा बिहार के चुनाव में भी। और ये बात जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो रणनीतिकार है बीजेपी के, तो इस बात को भली बात ही जानते हैं। इसलिए कहा ये भी जा रहा है रोहित कि सीएम एक ऐसा वैसा सीएम बनाने की बात हो रही है जो कि उनको चैलेंजेस, जो चुनौतियां उनके सामने हो, वो उसको पूरा कर सके, वो क्षमता हो उनमें। तो ये 4-5-6 महीना इनके पास एक बहुत बड़ा चुनौती रहने वाला है कि जल्दी से जल्दी रिफ्लेक्ट करे, जो वादे इन्होंने किए थे वो दिखने लगे दिल्ली में, ताकि वो जाके बिहार में कह सके कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिलहाल वक्त की कमी है हमारे पास, और मैं इस बातचीत को मैं थोड़ा कंक्लूड करना चाहूंगा और दर्शकों को बता दूं, मनकही के जो हमारे दर्शक हैं, कि 2-3 बड़ी बातें हैं जो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि कल विधायक दल की बैठक है बीजेपी की। आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि कौन दिल्ली का सीएम बनने वाला है, वो तय हो जाएगा कल कि कौन दिल्ली का सीएम बनेगा नया।
बीजेपी की तरफ से 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में आ रही है, सूखा खत्म हो रहा है, तो सीएम कौन बनेगा ये कल तय हो जाएगा। बैठक जो है विधायक दल की बैठक, ऐसा कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे बैठक है, वहां पर तय हो जाएगी बात। और अगले दिन करीब 11 बजे, सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। जो भी मुख्यमंत्री होगा जिसका नाम तय हो जाएगा वो उस दिन शपथ ग्रहण लेगा और मुख्यमंत्री समेत 7 लोग यानी कि 6 और लोग शपथ लेंगे। हो सकता है उसमें एक डिप्टी सीएम भी हो। नाम जितने भी चल रहे हैं वो कोई पक्का नाम अभी नहीं है, ये अटकलबाजियां हैं, स्पेकुलेशन है। और सिर्फ 2 लोग जानते हैं, मैंने शुरू में भी कहा था, फिर कह रहा हूं, सिर्फ 2 लोग जानते हैं कि सीएम किसको बनना है, और वो कल शाम को साफ हो जाएगा। बहुत सारे वीआईपी आ रहे हैं, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या एनडीए के हों। डिप्टी सीएम, एनडीए के तमाम नेता वहां मौजूद होंगे। जो सेंट्रल कैबिनेट है, केंद्रीय जो कैबिनेट है, उसके तमाम मंत्री मौजूद होंगे। कुछ फिल्मी सितारे भी आएंगे, बॉलीवुड से भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ बड़े बड़े संत महात्मा भी पहुंचेंगे। कुल मिलाकर पूरा जो समारोह है रोहित, आपको भी बताऊं, ये बहुत भव्य रहने वाला है। ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारी जीत बड़ी है तो उत्सव भी बड़ा होगा, समारोह भी बड़ा होगा। और वो सिर्फ दिल्ली को नहीं, दिल्ली के रास्ते पूरे देश को मैसेज देना चाह रहे हैं कि बीजेपी बढ़ती हुई पार्टी है, मेहनत करती हुई पार्टी है, जो वादे करती है उसको पूरा करती है, जनता भरोसा करते चल रही है। महाराष्ट्र जीते, हरियाणा जीते, दिल्ली जीत गए और अब बिहार की बारी है, बिहार के बाद फिर वेस्ट बंगाल की बारी है। तो वो एक मैसेज देना है पूरे देश को कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर पूरे देश में काम कर रही है। और डबल इंजन की सरकार अगर हमने देने की बात की है तो इसका मायने मतलब क्या होता है वो ये करके बता दिया उन्होंने। यमुना सफाई का जो काम बिना सरकार बने जो काम शुरू कर दिया गया है यमुना सफाई के लिए, वो भी एक मैसेज देने के लिए था कि बिना सरकार बने भी हम काम कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है विकास के लिए। रोहित, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी समय निकाल कर रखिएगा मनकही के लिए, मिलते रहेंगे और बातचीत आपसे करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। मनकही देखने वालों से मैं आग्रह कर दूं, अनुरोध कर दूं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक करें, आपको जो समझ में आता है कमेंट भी करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आपके उम्मीद पर खरे उतरेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।